दोस्तों तो अभी मार्केट में तीन आईपीओ ओपन थे, जिसमें से एक आईपीओ ओरकला इंडिया आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। इसके अलावा स्टर्ड्स आईपीओ में फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे और साथ ही लेंसकार्ट आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे। जानेंगे कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, आगे किस आईपीओ को टारगेट किया जा सकता है। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ओरकला इंडिया आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 730 है और 20 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1667 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 48.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 117.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 54.42 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 65.41 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 32.44 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.06 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 15.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 25,48,211 एप्लीकेशंस लगा है और आज आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। हर पोर्शन में डिमांड आई है, खासकर इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिली। आज की वाई 20 पोर्शन में आईपीओ 117 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो बम्पर डिमांड है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 7 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो इसकी अलॉटमेंट 3 नवंबर को यानी कि मंडे को देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 4 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 4 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 6 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ के क्लोजिंग के बाद से इसके भी प्रीमियम में जंप देखने को मिली है। तो जब भी किसी आईपीओ में अगर क्यूआईबीएस का बढ़िया पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है तो एक उम्मीद जग जाती है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव होगी। तो यहाँ पर भी प्रीमियम में जंप देखने को मिला है और अभी प्रीमियम इसका 93 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 20 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1860 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 13.13% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। और जिस तरह इसमें क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड आई है, तो आगे भी प्रीमियम में जंप आ सकती है और उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव देखने को मिलेगी। तो आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ। ये 30 अक्टूबर को ओपन हुआ था और 3 नवंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो मंडे को अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 585 और आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 455.49 करोड़ का है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ डे 2 में 5.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 9.62 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 8.33 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 12.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ में 2 दिनों में 5.5 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अच्छी डिमांड इसमें भी देखने को मिल रही है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2 व्हीलर हेलमेट्स और साथ ही जो मोटरसाइकिल एक्सेसरीज हैं वो बनाने का काम करती है। तो कंपनी ये स्टड्स और एसएमके ब्रांड के नाम से हेलमेट सेल करती है और कंपनी ये स्टड ब्रांड्स के नाम से और भी कई सारे एक्सेसरीज भी सेल करती है। अब ये जो कंपनी है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा हेलमेट सेल करने वाली कंपनी है, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो काफ़ी शानदार बिजनेस है। कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, यानी कि 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर कंपनी एक्सपोर्ट करती है। अब अगर इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो 23 के अंदर इसका प्रॉफिट जहां 33 करोड़ का है, 24 में 57 करोड़ और 25 में 69 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट है
अगर ईबीटा को देखें तो साल दर साल इसका ईबीटा बढ़ा है और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर इसके रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 450 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, 2,91,00,000 का कर्ज है, तो कंपनी के पास इससे कहीं ज़्यादा रिजर्व है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है ये भी अच्छा है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रही है, यानी कि कल तक प्रीमियम जहां 53 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 63 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1575 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 11% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बहुत हाई प्रीमियम नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और ये कंपनी इंडिया के अंदर हेलमेट सेल करने वाली लार्जेस्ट कंपनी है। अब तक मार्केट में हेलमेट बनाने वाली कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो एक तरह से इस कंपनी की मोनोपोली भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड आ सकती है। तो अब तक देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। नेक्स्ट आईपीओ है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 4 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 402 है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 7,278 करोड़ का है, जिसमें 2150 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5,128 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए 19 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 7,278 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। QI20 पोर्शन में भी आईपीओ पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और QI20 पोर्शन डे 1 में ही 1.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन 0.41 टाइम, बिग HNI पोर्शन 0.30 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 0.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही आईपीओ में देखें तो 4,69,860 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि शानदार डिमांड इसमें भी देखने को मिल रही है। अब इसके भी प्रीमियम में आज के दिन जंप देखने को मिल रही है। तो कल प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 80 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2960 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 20% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। अब कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो डे 1 में देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगा है, प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, यानी कि इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेवारी होनी चाहिए। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है ग्रो आईपीओ। ये 4 नवंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि आईपीओ मंगलवार से ओपन होगा और 7 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 100 है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। अब ये भी थोड़ा बड़ा आईपीओ है, आईपीओ 6,632 करोड़ का है, जिसमें 1,060 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5,572 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल प्रीमियम इसका 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 13.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2,025 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 13-13.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ठीक ठाक प्रीमियम है, हालांकि बहुत हाई प्रीमियम नहीं है। मैं जल्द ही इसकी डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगी, जिसमें जानेंगे कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसा है और इस आईपीओ को टारगेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।